हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से एक बार फिर अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स बुल्ट। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, एक जानकारी देनी थी, तो ध्यान से सुनिएगा। आज से मैं एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम मैंने रखा है ज़ीरो टू हीरो बैच, ठीक है। और आज उसका पहला सेशन होने जा रहा है। ये बैच उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए होगा जो कि फ्री में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो। बात कर लीजिए चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ या फिर किसी स्टेट के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैथ्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चीज़ों को एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल मुद्दे की बात की जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम जो टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। तो बिना कोई वक्त जाए के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे सामने, ध्यान से सबसे पहले देखो, ये बैच उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, और उनके लिए तो बिल्कुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैथ्स जो है आपका कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ये टोटली दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला हिस्सा है अर्थमेटिक, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है एडवांस। ओके, कई लोगों को इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है कि अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं, अलजेब्रा, ठीक है, एक्स वाई वाले जो इक्वेशंस होते हैं, और ज्योमेट्री, ठीक है, फिगर्स वाले, सर्किल, ट्रायंगल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आते हैं अर्थमेटिक में। इज इट क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है और इस समय के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो माहौल बना हुआ है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले इसको पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ में देखते हुए, और फिर उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे। तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है। ये बैच टोटली फ्री है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सेशन आप जुड़े हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक की, और मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपने आज तक कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और अरिथमेटिक में भी सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ओके, चलिए तो बिल्कुल बिना भी कोई वक्त जाए के हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। प्रतिशत मतलब देखो, प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और शत, ठीक है, और शत, क्लियर है, ठीक है। तो प्रतिशत, प्रति यानी कि एक, और शत यानी कि 100, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम परसेंटेज या प्रतिशत के अगर मीनिंग के बारे में बात करें तो परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 का पहला हिस्सा, ठीक है, 100 का एकवां हिस्सा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के परसेंटेज क्या हुआ कि 100 हिस्से में कितना हिस्सा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज, प्रतिशत। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज का बेसिक सा फंडा। अब बात करते हैं, कई लोगों को इसी चीज़ में डाउट रहता है कि परसेंटेज दिया है तो उसको नंबर में कैसे करें, या नंबर दिया है तो उसको हम परसेंटेज या प्रतिशत में कैसे करें। ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनना। बिल्कुल एकदम ज़ीरो टू हीरो लेवल वाली ये क्लास है, ठीक है। कभी भी आपको अगर दिया हो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ x%, ठीक है। तो x%, x में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। x% जो होगा हमेशा क्या होगा, x/100,
ठीक है। x प्रतिशत क्या होगा, हमेशा होगा x/100, x/100। इस चीज़ को याद रख लो, हमेशा नोट करके रख लो, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि परसेंटेज को अगर मुझे नंबर में करना है, परसेंटेज को अगर मुझे नंबर में करना है तो क्या करना होता है, सीधे सीधे डिवाइडेड बाई 100 कर दो, बटा 100 कर दो, ठीक है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ये आपने देख लिया, x% मतलब क्या होगा, x/100। अब ध्यान से देखो कि इसके मायने क्या हैं, ठीक है। चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के, सभी बच्चों के लिए ये सेशन है। जैसे मान लो मैंने अभी क्या बताया आपको कि x% मतलब क्या होता है, x/100। क्या आप देख पा रहे हैं, परसेंट से हमें एक संख्या मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, मान लो अगर 1% दिया है, 1% का मान क्या हो जाएगा, 1/100। समझ में आ रहा है। 2% का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2% का मान हो जाएगा 2/100, ठीक है। कुछ नहीं करना है, परसेंट से अगर नंबर पे बनाना है तो आपको सीधे सीधे 100 का भाग देना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 25% बोला है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो बात कहाँ पे थी। जैसे मान लो 25% अगर बोला है तो 25% का मान क्या हो जाएगा, 25/100, यानी कि इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। इतनी सी ही कहानी है परसेंटेज की, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को आज तक ये कन्फ्यूज़न था कि परसेंटेज को हम कैसे बताते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, तो उसके सारे मायने ये हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि x% क्या होता है, x/100, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत को नंबर में बताना है तो क्या करना है, /100, ठीक है। क्लियर है। मैं सारी बातें बताते जाऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो निष्कर्ष पता चलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ से हमें जो रिजल्ट पता चलता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना करके लिखना है, ठीक है। पॉइंट 1 कि अगर आपको परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, किसमें, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। अब ठीक इसका उल्टा अगर किसी नंबर को आपको परसेंटेज में करना हो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ठीक इसका विपरीत, ठीक इसका उल्टा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। समझते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखो अब जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर दिया हुआ है मान लो 1/25, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो दिया हुआ है 1/2, ठीक है। मान लो अगर दिया हुआ है 1/4, ठीक है। इसे मुझे प्रतिशत में बताना है, किस में बताना है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर को परसेंटेज में, नंबर टू परसेंटेज, ठीक है, नंबर टू परसेंटेज। ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1/25 जो नंबर दिया है उस नंबर को लिखो बड़े प्यार से और उसमें क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो, ठीक है। और 100 का गुणा कहाँ करना है, हमेशा याद रखे है ना, 100 का गुणा हमेशा ऊपर करते हैं, ठीक है। कई बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि सर 100 का गुणा नीचे करते हैं, बिल्कुल नहीं, 100 का गुणा हमेशा न्यूमरेटर में, अंश में करते हैं। तो 25 का सीधे सीधे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ये कितना हो गया, 4%। सिंपल है, ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं, 1/2 है, कुछ नहीं करना है, 1/2 में 100 का गुणा कर देते हैं, 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में, यानी कि आपका जो उत्तर हो गया, जो आंसर हो गया, कितना हो गया प्यारे दोस्तों,
50%। ठीक है, उसी तरह से 1/4 है, 1/4 को भी किससे गुणा कर दें, 100 से। 4 का कितने बार में जाएगा, 25 बार में, तो ये हो गया 25%। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक को लेकर के चल रहे हैं, आपका मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा चीज़ों को और आगे लेकर के जाते हैं और अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आई होप आप परसेंटेज का मतलब समझ गए होंगे। अब मैं चीज़ों को और आगे लेकर के जाता हूँ, नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप अब तक का आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही इत्मीनान से देखा, सीखा और समझा होगा। ठीक है, अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और नोट करना समझने के बाद। ठीक है, सुनो ध्यान से। देखिए, मैं कुछ यहाँ पे स्पेशल केसेस लिख रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँगा कि 1 को हमें परसेंटेज में करना है तो क्या होगा, 1 × 100। मैंने बताया है अभी कि किसी भी नंबर को अगर आपको प्रतिशत में करना है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो 1 × 100 क्या हो जाएगा, 100%। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1/2, 1/2 करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू कितना, 1/2 है, 1/2 में 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 50%। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, 1/3, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, सीखना है और लिखना है। ठीक है, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 है, 1/3 को 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3, 33 1/3%। ठीक है, अगर आपको समझना है कैसे करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ। 100/3 कितना हो जाएगा, आई होप आपको ये बनता ही होगा, लेकिन तब भी बता दे रहा हूँ। 100/3, 3 का 33 बार में करेंगे कितना हो जाएगा, 99। 99 पे मतलब 1 का हो गया शेषफल। ठीक है, शेषफल 1 यानी कि कितना हो गया, 33 1/3। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया 33 1/3%। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसी तरह से 1/4। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा, यही प्रोसीजर है, कैलकुलेट करना, डाउट होगा तो बेझिझक पूछना। ठीक है, हालांकि इसको मैं बता दे रहा हूँ फिर से। 1/4 है, 1/4 में 100 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 1/5 के बारे में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 20%। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल सेशन में बने रहना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। ठीक, अब इधर देखना, 1/6 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1/6 के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1/7 क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा 1/7 और इसका किससे गुणा, 100 से गुणा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे करके बता रहा हूँ। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 का एक बार में जाएगा 7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 0, मतलब 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28, मतलब ये 14 सही 2/7%। क्या दिख रहा है, कितना आसानी से हो जा रहा है? ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। तो ये हो गया 14 सही 2/7%। ठीक है, ये पूरा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है, समझना है और सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1/8। ठीक है, 1/8 इसी तरह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। और अगर इसको आप पॉइंट में बोलना चाहते हैं, दशमलव में बोलना चाहते हैं तो 12.5%। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/9, 1/9। ठीक है, 1/9 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे बेटा
याद कैसे रखना, ध्यान से रखो। 1/9 का है, 1/9 नीचे अगर 9 है तो सामने भी 9 मिलेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। और 1/10 का क्या हो जाएगा, 1/10 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। इसको मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले 5 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। चलो, मेरा ऐसा मानना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से सुनो, ये सब जो मैंने लिखा है ये फालतू में ही ऐसे नहीं लिखा है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता चल गया कि नंबर को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जितना भी मैंने बताया है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद कैसे होगा, जब आप सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनका इस्तेमाल होगा तब। जैसे मान लीजिए अगर बोला गया कि 1/3 कितना होता है, तो सीधे सीधे आपको फिर ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, आप सीधे सीधे बोलेंगे 1/3 का मतलब 33 1/3%। अगर मैं बोलूँगा कि 1/6 का मतलब कितना है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे 16 सही 2/3%। अगर 1/7 बोलूँगा तो आपको सीधे याद होना चाहिए 14 सही 2/7%। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से मुझे याद है, मुझे पता है, उस तरह से आपको भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक का आपको पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अरिथमेटिक मजबूत हो, आपका कैलकुलेशन मजबूत हो। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं 3-4, उसको भी बताता हूँ, फिर बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी दोस्त ये सेशन देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा सेशन जो है ये बाइलिंगुअल रहेगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो 1/10 तक हो गया था, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट है, उनको बस देख लो। 1/11, 1/12, ठीक है। ध्यान से देखो, 1/11 ये कितना हो जाएगा, 1/11 और उसमें 100 को गुणा कर दो, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखना है, 9 सही 1/11%, ठीक है। एक बात को नोट करके रखना है, जैसे ही आपने 100 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्रतिशत लगा, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि प्रतिशत ना लगा करके सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं 9 1/11, गलत है, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, प्रतिशत लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया परसेंट। उसी तरह से 1/12, 1/12 का कितना हो जाता है, 8 1/3%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बेटा ध्यान होनी चाहिए। पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट है वो है 1/15। 1/15 कितना होता है, ये होता है 6 2/3%, ठीक है। इसको याद करने का ऐसा कोई तरीका है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीका, अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं। देखो 1/6 का कितना होता है, 1/6 का होता है 16 2/3%, यही होता है 16 2/3%, ठीक है। इसमें से क्या करो, इसमें से 1 हटा दो, 1 हटा दिए, 1 हटाने पे क्या मिल रहा है, 6 2/3% मिल रहा है, वही आपका हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वन जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया 1/16। ये कितना हो गया, सेम टू सेम यही चीज़ है, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगा, 6 1/4%। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगला जो 4 जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना है, वो आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अगला मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से हम चीज़ों को सीखते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से सुनो, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का।
प्रतिशत का। ठीक है, इत्मीनान से सुनना है। देखो अब तक हमने बेसिक बातें सीख ली हैं। ठीक है, परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अब जो बताने जा रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना अपने कॉपी में। जैसे देखो मैं बहुत ही सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को करना है और बहुत अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। ठीक, अब अगर आपसे बोल दे कि 2/3 का मतलब क्या होगा सर, तो क्या बताना है। अब आपके पास बेटा क्या करेंगे आप वही बोलेंगे कि सर 2/3 इसको परसेंटेज में करना है, मतलब 2/3 फिर 100 से गुणा कर दो और फिर ये कितना आ जाएगा 200/3%। उसको सॉल्व करके जो भी आएगा आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, ऐसे करने के बजाय आंसर आपका इसमें भी आएगा, लेकिन आप ऐसे करने के बजाय दूसरा अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो जितने भी मैंने स्पेशल केसेस ये बताए हैं, ठीक है, आप वो सब ध्यान रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। करना क्या बेटा, 2/3। ठीक है, तो जैसे ही 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 × 1/3, क्या यही होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जब 2/3 के बारे में बात करें, ठीक है, 2/3 के बारे में बात करें तो आपको 2 को 33 में भी मल्टीप्लाई करना है और 1 में भी मल्टीप्लाई करना है। क्या कह रहा हूँ, 2 को जब 1/3 2/3 जो है आपको हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इस 2 को आपको 33 में भी मल्टीप्लाई करना है और 1/3 में भी मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, 2 × 1/3 का मतलब क्या है, 33 1/3%। हाँ कि ना? ठीक है, तो क्या करो, 2 को 33 से भी गुणा करो और 2 को 1 से भी गुणा करना है। ठीक है, 2 × 33 कितना हो गया, 66। 2 × 1 कितना हो गया, 2, तो कितना हो गया 66, 2/3%। क्या बात समझ में आया? ठीक है, और बताते हैं। जैसे मान लो अगर बोल दिया, दूसरा एग्जांपल ले रहे। ठीक है, और बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे मान लो अगर आपका आता है, मान लो हम बोल रहे हैं 1/4 कितना होता है बच्चों, ये होता है 25%। ठीक है, अब 1/4 25% है, मुझे बताना है कि 3/4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 3/4 का वैल्यू मतलब ये कि 1/4 में 3 का गुणा, यही हुआ, या ऐसे समझ लो 3 × 1/4, यही तो होगा। ठीक है, अब 1/4 का मान कितना है, 25%, मतलब 3 × 25%, यही हुआ, और 3 × 25% यानी कितना हो जाएगा, 75%। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको बार बार कोई 100 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 1/12 का। ठीक है, 1/12 के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना आता है बेटा, 8 1/3%। ठीक है, 8 1/3%। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 1/12 8 1/3% होता है, तो फिर आप यहीं पे ही अटक जाओगे। इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने को निकालना है 5/12। 5/12 नहीं, हम ऐसा करते हैं, ठीक है, 5/12 निकालना है। चलो कुछ भी निकालो, कॉन्सेप्ट अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 5/12 मतलब क्या हो गया, 5 × 1/12। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो 5 × 1/12, 1/12 यानी कितना हो गया, 8 1/3%। 8 1/3%। ठीक है, ये 5 8 पे भी जाएगा और 5 1 से भी गुणा होगा। ठीक है, तो 5 8 जा कितना हो गया, 40। 5 × 1 कितना हो गया, 5/3%। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 45/3%? नहीं। ठीक है, ये सवाल जो है ये ध्यान से सुनना, 45/3% आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आप बोलोगे सर अभी तो आपने यही बताया था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी ये प्रतिशत जो यहाँ पे आपका जो ये जो भिन्न आया है, ये जो भिन्न आया है, जो फ्रैक्शन आया है, ये हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए।
ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2/3%। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो ये 1 2/3 है, ये क्या होता है इसका मतलब यही होता है ना, देखो परसेंटेज हटा दो इसको, इसका मतलब क्या होता है 1 + 2/3, यही तो बोलते हैं। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो याद रखे रहो, 1 2/3 जैसे दिया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज अभी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 40, 5/3 कितना हो गया 1 2/3%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 + 2/3 हुआ, तो 40 + 1 कितना हो गया 41, तो ये हो जाएगा 41 2/3%। आई होप आपको बात समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, और एक दो एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी इतना ध्यान से समझना है कि यहाँ पे, ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर एज इट इज़ रहने देना है, उसको वैसे ही रहने देना है। लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो आंसर आता है वही अपना फाइनल आंसर होगा। देखो फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों बताया। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो अगर दिया हुआ है 1/6। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1/6 कितना होता था 16 2/3%, यही होता था। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि मुझे बताना है 5/6, तो 5/6 का मतलब क्या हो गया कि 5 का गुणा 16 में भी और 5 का गुणा 2 में भी, यही हुआ। तो 5 × 16 कितना हो गया 80। ठीक है, और 5 × 2 कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10/3। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला हमेशा नीचे से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा आप पूछेंगे सर छोटा क्यों होगा, क्योंकि जो भाजक है भाजक से छोटा हमेशा शेषफल होता है। ठीक है, तो खैर इतना याद रखे रहो कि ऊपर वाला हमेशा नीचे से छोटा होगा, अगर नहीं है तो छोटा करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 10/3 जैसे है तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 1/3। क्या बात समझ में आ रहा है? अब यही जो 3 1/3 है, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इस तरह से 3 + 1/3। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 + 1/3, और ये कितना है, ये 80 है। ठीक है, तो आपको इनको जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना है। 80 + 3 कितना हो गया 83, 83। तो 83 + 1/3, क्या ऐसा ही कुछ हुआ? ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 83 1/3%। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये प्लस को हटा देंगे तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, और देखो एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा सेशन कैसा लगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसी में बोला है 7/6। ठीक है, क्या बोला है 7/6, क्लियर? तो 7/6 बोला है, क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई 16 में भी, 7 का मल्टीप्लाई 2 में भी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 7 × 16, 7 × 16, 7 6 जा 42, 7 × 7 7 4 11, 112। ठीक है, 7 2 जा 14, कितना हो गया 14/3। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 2/3, यही होगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 112। इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, 112 + 4 कितना हो गया 116, 2/3%। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर में करना है, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको वही रहने देना है। ठीक है, जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है, यही इसमें गलती करने का चांस होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल और बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, जैसे मान लो अगर दिया है 1/7,
1/7 कितना दिया है? 14 2/7%, यही होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं करता हूँ कितना, 2/7, 2/7 का कितना हो जाएगा? तो 2/7 का क्या होगा? 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 14 कितना हो गया? 28, और 2 × 2 कितना हो गया? 4/7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सीधे सीधे आपका जो आंसर आ गया 28 सही 4/7%। यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपको बताना है लेट्स से 4/7, ठीक है, 4/7, समझ में आ रहा है? तो 4/7 बताना है तो 4 × 14 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 56, और 4 × 2 कितना हो गया? 8, 8/7। ठीक है, क्या 8 7 से बड़ा है? इम्प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 सही 1/7, समझ में आ रहा है? और ये कितना था? ये था 56। तो ये जो होल नंबर है जो सटा हुआ है, इसको इससे जोड़ दो, 56 + 1 कितना हो गया? 57, 1/7%। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन था परसेंटेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा। ये सेशन लगातार चलता रहेगा, तो इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए, सेशन को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। नोट्स बनाते रहिएगा, जितनी भी मैं बात बोल रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा क्वेश्चंस को करते करते। ठीक है, तो मैं लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।